नमस्कार, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ, आप देख रहे हैं मोर संगवारी तुम्हार द्वार एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे हमारा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जितने बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, उनकी पेमेंट्स क्या होती हैं। भारत सरकार जो संचय निधि होता है, इसके माध्यम से जो है इनको कितनी राशि जो है अलॉटमेंट किया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो अगर पैसा अगर मिलता है तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोगों जी के हैं। लगभग 3.5 लाख 4 लाख जो है, 4 लाख अमूमन मानी गई है। राष्ट्रपति का जो तनख्वाह होता है 1 महीने का, वो लगभग जो होता है 4 लाख के आसपास होता है। प्रधानमंत्री का 3-3.5 लाख के आसपास होता है। तो पद की गरिमा और सबसे कम जो सैलरी होती है भाई, आपको बताना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ के चपरासी लोगों की। चपरासी जो पियून होते हैं, है ना, उनकी पेमेंट सबसे कम मानी गई। लेकिन जब से 7वें वेतनमान जब आया है तो कहीं ना कहीं जो है पेमेंट में बढ़ोतरी हुई है। और अभी आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो डीए था, डीए 42% था और वो अभी लगभग 46% हो गई, महंगाई भत्ते जिसको बोलते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लगभग जो है 50% हो गई डीए जो है। तो कहीं ना कहीं 7वें वेतनमान में अमूमन जो है चपरासी अगर बोला जाए, अगर चतुर्थ श्रेणी के अगर कर्मचारी के अगर बारे में बोला जाए तो पेमेंट लगभग जो है 35 से 40 हज़ार का सैलरी वहाँ पर जो है प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी पद प्रतिष्ठा में के आधार पर जो है उनको सैलरी कितनी मिलती हुई है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। भारत के इतिहास में जो है जितने भी गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉयर हैं, उसमें हाईएस्ट 10 ऐसे लोग का नाम बता रहा हूँ जिसमें जो है सैलरी इतनी मिलती है। तो पहले नंबर में है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम लोग बोला जाता है आईपीएस बोला जाता है ना, आईएएस आईपीएस बोला जाता है ना। आप देख सकते हो आईएएस है, वो आईएएस है, सॉरी क्या है आपका, ये आईएएस है, आईपीएस तो आ गया है, आईएएस है, आईएएस जो कि यूपीएससी एग्जाम से क्रैक करके निकलते हैं। तो इनकी जो सैलरी होती है 56,100 से लेकर लगभग कितनी होती है, 2.5 लाख तक की इसकी क्या होती है सैलरी होती है। आईएएस के बारे में आप लोग खुद जानते हो। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएफएस बोलते हैं, ऑफिसर्स बोलते हैं। इनकी भी सैलरी जो होती है 56,100 से लगभग जो 2.5 लाख रुपए तक की होती है। बट देखो पेमेंट लगभग सेम रेंज में है, बट लेकिन पद का जो पद होता है, पद की जो गरिमा होती है, वो थोड़े से क्या होते हैं यहाँ पे हाई लेवल होते हैं, बस उसी का थोड़ा फर्क होता है। तीसरा नंबर में है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीएस, है ना। आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ में जानते हो, भयंकर फेमस आईपीएस है अभिषेक पल्लव जी, जो कि दुर्ग में आ गए, बहुत तहलका मचाया था, आपको पता होगा। अभी वो कबीरधाम में है। उनका जो सैलरी है 56,100 से लेकर क्या है 2.5 लाख के आसपास तक है। उसके बाद जितने भी जजेस हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उन जजेस का जो पेमेंट होता है, जो उसकी जो सैलरी होती है, वो 1 लाख से कितना होता है आपका 2.5 लाख के आसपास होता है। उसी प्रकार पीएसयू एग्जीक्यूशन जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनका पेमेंट जो होता है वो 60,000 से लगभग क्या होता है 3 लाख के आसपास होता है। ये भी एक प्रकार का अधिकारी ग्रेड है और कागजी और कानूनी कार्रवाई इसके अंदर में ज़्यादा होता है। उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, 6वें नंबर में साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, है ना, इंजीनियरिंग जो होते हैं, वो गवर्नमेंट अगर रिसर्च करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले अगर वर्किंग करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उनकी सैलरी लगभग जो है 60,000 से कितनी होती है 2 लाख तक होती है। उसी प्रकार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना, जैसे हेमचंद यूनिवर्सिटी है, रायपुर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी राज्य में यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, है ना, प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी सैलरी लगभग जो है 70,000 से लेकर कितना होता है 2 लाख तक होता है। अगर नई अगर स्टार्टिंग अगर मान लो के बाद आपकी जॉब लगती है, तो वहाँ 70,000 से स्टार्ट होती है और डीए करके आगे बढ़ जाता है और अंत में 2 लाख से तक आपको पेमेंट मिलता है। उसी प्रकार रेलवे सर्विस में
जितने भी रेलवेज में हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंडल प्रबंधक होता है, रेलवे प्रबंधक होता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियर भी होता है, उन लोगों की सैलरी लगभग 80,000 से 2.5 लाख तक जाती है। एक कॉमन रेलवे में डाक वाला भी जो होता है ना, एक रेलवे में जो डाक वाला जो कर्मचारी होता है उनकी पेमेंट लगभग जो है ये 80,000 के आसपास होती है। क्योंकि सेंट्रल रेलवे हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस हो, सेंट्रल का एक अलग महत्व होता है, उसकी पेमेंट लगभग स्टेट लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जितने भी बैंक वाले ऑफिसर्स होते हैं, जैसे बीपीओ लिखा हुआ है ना, बैंक वाले ऑफिसर्स की पेमेंट जो है ना 45,000 से लेकर लगभग कितना होता है 1,000 तक होता है ना। बैंक में भी बहुत बड़े एग्जाम होता है, पीओ का होता है, एग्जाम होता है इसका छोटे लेवल, है ना। तो बैंक में भी अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत अच्छा उसमें भी मार्जिन होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में 10वें नंबर में आता है इनकम टैक्स एंड कस्टम्स ऑफिसर्स। इनके सैलरी लगभग जो होता है 56,000 से लेकर क्या होता है 2.5 लाख तक होते हैं। जितने भी आपने 10 आपने जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, तो 10 के 10 में आप देख सकते हो कि सभी का सैलरी जो है लगभग जो है ना 3 लाख तक कवर हो रहा है, लगभग 80 है ना। लगभग लो अगर कैटेगरी में देखा जाए 45,000 से लेकर जो है लगभग 3 लाख की सैलरी जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़े दर्जे के अधिकारी हैं जो कि भारत के है ना भारत के जो नियम हैं और नियम के आधार पर जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं उसमें ये ऑफिसर लोगों को इतनी राशि मिलती है। लेकिन नेता लोगों को इससे ज़्यादा राशि मिलती है ना। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं और प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो है सैलरी जो है इन्हीं लोगों की होती है, जो कि 5 साल के लिए बने होते हैं। लेकिन तनख्वाह से ज़्यादा जो है वो लोग बाकी और अलग सोर्स से ज़्यादा कमा लेते हैं। आप सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे भारत के 10 महत्वपूर्ण हाईएस्ट सैलरी वाले है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोल सकते हैं उनकी नाम, है ना। अब हमारे छत्तीसगढ़ में हो या छोटे लेवल का हो, है ना, लेकिन शुरुआत होती है मनरेगा से, जो कि 243 रुपये 243 या 41 रुपये से शुरुआत होती है एक दिन की कमाई से, है ना। मतलब गवर्नमेंट जो मनरेगा है आप जानते होंगे, मनरेगा के तहत जो है 243 रुपये पर डे के हिसाब से चालू होती है और वहाँ से लेकर देखो आप कहाँ तक आ चुका है, फैल चुका है। लेकिन ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 10 हाईएस्ट सैलरी वाले पर्सन थे हमारे भारत के, ठीक है। अब इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए है ना हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे, यूट्यूब के नए पॉलिसी के तहत जो है मैं अब जो है मोर संगवारी चैनल में मैं वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं वो जो है लैपटॉप के माध्यम से है ना, इंटरनेट क्रोम्स के माध्यम से मैं उसको डालता हूं। लेकिन अब मैं स्टेटस नहीं लगाऊंगा और नहीं आप लोगों के ग्रुप में मैं ये वीडियो को मैं शेयर कर पाऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो अगर देखनी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है बिल्कुल दबा के रखें, घंटी बजा के, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और उस वीडियो को आप देख सकेंगे। ऐसा पॉलिसी भी आया है कि एक समय के बाद जो है आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर आप एक समय के बाद आप अपना जो है ना यूट्यूब की वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। तो मैं जो है नियमों के तहत जो है अपने स्टेटस में और आपके ग्रुप बना है उसमें अपनी वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि है ना ये यूट्यूब के नियम के अनुरूप नहीं है। तो आप लोग जो है सीधा अगर आपको वीडियो देखना है तो बेल आइकन को जो है ना आप वहाँ पे सब्सक्राइब करके चैनल को रखें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तक लिए बने रहिए मोर संगवारी तुम्हार द्वार। धन्यवाद।